गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के साथ। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अगर लेकर चलते हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है, राइट। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं। एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें बहुत सारे टाइप के कंसेप्ट हैं, ठीक है, जिसको हम समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये मानकर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक बात समझ में आएगी, अच्छे से समझिएगा, शुरू से आखिरी तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। अगर सारी बातें आपको समझनी है तो एक एक चीज को क्लियर करके चलना है, तो शुरू से आखिरी तक हर एक पल के लिए हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या चीज है? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, देखिए तीन पैरामीटर हैं। इन तीन पैरामीटर में पहले मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या चीज होती है उसको आप नोट कर सकते हो। स्पीड का मतलब क्या है, लिख लीजिए, राइट डाउन। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। एक लाइन आप स्पीड के बारे में आप लिख लीजिए, नोट डाउन। स्पीड का मतलब चाल। तो स्पीड क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप कवर करते हैं यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम, डिस्टेंस आप कवर करते हैं किसमें? यूनिट टाइम में। कहने का मतलब एक घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे बात का। इन 1 किलोमीटर इफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय यू इज 5 किलोमीटर, देन डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर पर आवर। बस समझ पा रहे हैं? अगर ये चीज मैं मीटर पर सेकंड में बात करूं कि एक सेकंड में आप 50 मीटर चलते हैं, इसका मतलब आपका स्पीड जो है वह है 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात को अच्छे समझिएगा, बहुत सिंपल चीज है। मैंने क्या बोला? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर चलते हैं तो आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने कहा 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में अगर आप 50 मीटर चलते हैं, तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस को स्पीड बोला जाए, डिस्टेंस को स्पीड बोला जाए, लेकिन उसके लिए टाइम क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? क्या होना चाहिए? यूनिट, इकाई होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। चाहे वह 1 आवर हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 सेकेंड हो। आप समझ पाए? यूनिट टाइम का मतलब एक टाइम हो, 1 मिनट हो, 1 आवर हो या 1 सेकेंड हो। इस तरीके की सारी बातें ध्यान रखिएगा क्या होती हैं? स्पीड होती है। तो स्पीड का मतलब यहां से निकला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो स्पीड आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर टाइम को फिक्स कर रहे हैं तो बात ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर टाइम फिक्स है तो स्पीड ही डिस्टेंस है, टाइम 1 है तो स्पीड ही डिस्टेंस है। तो याद रखिएगा इस बात को, आगे चलकर ही आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहां से स्पीड को हम मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी भी बोलेंगे, तो v से, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके की सारी बातें हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, राइट। आराम से आप जवाब बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहां से मैं कहूं डिस्टेंस इक्वल टू, तो आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं यहां से कहूं टाइम इक्वल टू, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं। इस पूरे लेक्चर में आपको या तो स्पीड के बारे में बताना होगा, या तो टाइम के बारे में बताना होगा, या तो डिस्टेंस के बारे में। तो आज का जो पहला फंडा हम पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेडिंग लगाइए, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। हेडिंग लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट।
पहला फंडा आज का क्या है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस को आप फिक्स करने जा रहे हो। तो डिस्टेंस का फंडा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस फिक्स है मतलब इसको आप छेड़ नहीं सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो आपको यहां चेंज क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि स्पीड को अगर बढ़ाओगे, स्पीड को अगर बढ़ाओगे तो टाइम को कम करना ही पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं, टाइम को कम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्पीड को कम कर रहे हैं तो टाइम को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसकी वजह क्या है, डिस्टेंस का सेम होना। डिस्टेंस अगर 50 है तो हमेशा 50 मेंटेन रखना है। अगर आपने स्पीड को बढ़ाया तो उसको मैनेज करने के लिए डिस्टेंस को, टाइम को कम करना पड़ेगा। अगर टाइम को आपने बढ़ाया तो स्पीड को कम करने का। पॉइंट क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, टाइम की। स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगा तो टाइम। बहुत ही जबरदस्त फंडा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी जरा। अगर मैं कहूं डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो अगर मैं आपको कहूं 3:4 है, तो फिर टाइम का रेशियो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, क्या लिखा जाए, उल्टा 1/3 रेशियो 1/4। और इसको आगे चलकर आप 4:3 भी लिख सकते हैं। कैसे, सिंप्लीफाई करके। कैसे, देखो एलसीएम कितना आया, 12, क्या आया, 12। तो 12 जब आ गया तो ये 3 12 को 4 बार में, 4 12 को 3 बार में, तो 4/12, 12 से 12 कट गया, तो यही फाइनल आपका रेशियो बन गया। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो पता हो तो टाइम का पता लग जाता है, टाइम का पता हो स्पीड का पता लग जाता है। इजिली आप ये बातें कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, राइट। तो चलिए, तो ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर स्पीड का रेशियो आपको 3 4 दिया हो तो 3 को बंद करो, 3 को बंद करो, उधर क्या है 4 है वो लिख दो, फिर 4 को बंद करो, इधर क्या है 3, ये लिख दो। इजिली ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। गॉट इट। तो स्पीड इज 3:4, देन टाइम इज 4:3, जस्ट रिवर्स मार देना। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस को चेक करो, सेम आ रहा है कि नहीं। देखो 4 3 12, क्यों, स्पीड इनटू टाइम, 3 4 12, 4 3 12, दोनों जगह डिस्टेंस फिक्स है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ये डी क्या हुआ, क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट। तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं आई, बातें समझ में आई, पक्का क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आया। चलिए, तो ऐसे एक दो बातें और करते हैं, जरा बताइएगा हमें। स्पीड फटाफट कमेंट करिए। स्पीड का रेशियो 3:4:5 है, तो फटाफट टाइम का रेशियो बताइए, फटाफट। चलिए कमेंट करना शुरू करिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब बता रहे हैं। स्पीड 3 4 है तो 4 3 लिख दिया, लेकिन अब क्या है 3 4 5 है, 3 4 5 है। फटाफट टाइमिंग का रेशियो बताइए, उड़ाइए, चुटकियों में बजा दीजिए, जवाब देने में टाइम नहीं लगता। कुछ बच्चे गलती से देखो ये लिखते हैं 5 4 3, ये गलत जवाब। क्यों गलत है, 2 के लिए उल्टा कर सकते हो बट 3 के लिए करोगे तो यहाँ डिस्टेंस को चेक करो, तो 5 दिया 15, 4 चौके 16, 5 दिया 15, यहाँ पे सेम डिस्टेंस नहीं आया, इसीलिए ये बात गलत है। ये चीज सेम नहीं आया, डिस्टेंस क्या है, ये और ये डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फंडा लगा ही नहीं सकते, और ये बातें बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो ये चीज नहीं करना, ओके, गलत है। तो यहाँ टाइमिंग का रेशियो लिखने के लिए देखिए, गौर से देखिए, गौर से,
कुछ भी मुश्किल नहीं है, गौर से देखिए, सिंपल है। टाइम का रेशियो लिखने के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखिए आप ध्यान से। 3 के अकॉर्डिंग बताना हो, 3 को ही भूल जाइए, बाकी 4 5 को मल्टीप्लाइड करिए। तो जिसके अकॉर्डिंग बताना हो उसको मत लेना, बाकी लेना। 4 × 5 20, 4 के अकॉर्डिंग 4 को छोड़ दीजिए, 5 3 15, जो बच रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाइड करिए। 5 के अकॉर्डिंग तो 5 को छोड़ दीजिए, 3 4 12, आंसर आ गया 20 15 और 12। अब चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, तो डी की वैल्यू 12 × 60, 15 चौके 60, 12 25 60, ये सेम अगर आ गया तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? फटाफट बताइए। तो स्पीड के रेशियो को टाइम में चेंज करना, टाइम के रेशियो को स्पीड में चेंज करना, ये बिल्कुल अच्छे से आपको आना चाहिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जहां पे इस फंडे को हम आगे चलकर बहुत अच्छे लेवल पे यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पीड का रेशियो दिया गया, टाइम का लिख लेना, टाइम का दिया गया, स्पीड का लिख लेना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जहां पे इस तरीके कोई बातें हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो रेशियो में पूछता रहूंगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखिए जरा। डिस्टेंस कांस्टेंट का फंडा है, इफ स्पीड इज, शॉर्टकट कुछ लिखा रहा हूं, जरा नोट करिए, बहुत अच्छा शॉर्टकट है। इफ स्पीड इज v1 किलोमीटर पर आवर, v1 किलोमीटर पर आवर, देन राइट टाइम। मतलब अगर आप v1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं भी जा रहे हैं तो बिल्कुल टाइम से पहुंच रहे हैं, ऑन टाइम है। राइट टाइम का मतलब बिल्कुल टाइम से पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर उसी डिस्टेंस में आपने स्पीड को चेंज किया, इफ स्पीड इज v2 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखिएगा, स्पीड बदल गया, देन लेट बाई t1 मिनट। कितना मिनट लेट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? t1 मिनट। मतलब आपकी स्पीड अगर v1 है तो बिल्कुल टाइम से जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल स्पीड का फंडा है कि आपका टाइम बिल्कुल फिक्स है, राइट टाइम वाला। लेकिन अगर अगले केस में आपने स्पीड को चेंज किया, मैंने बताया अगर स्पीड छेड़ दोगे तो टाइम तो छेड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। एक जगह से दूसरे जगह आप जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, और मैं कहूं वहां से वापस आ रहे हैं आप, तो फॉरवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों केसेस में एक बात तो क्लियर हो गई कि स्पीड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चेंज हो रही है तो टाइम चेंज होगा, मतलब डिस्टेंस फिक्स है। तो स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। तो इस केस में कहता है डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ? डिस्टेंस। तो लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फंडा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस में स्पीड को कैसे लिखना, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाइड करना, ज्यादा में कम वाली स्पीड घटा देना। तो इतना आइडिया है कि राइट टाइम और लेट में कौन स्पीड ज्यादा है, v1 ज्यादा है v2 से। इनटू टाइम एक ही है तो केवल वही टाइम, लेकिन ध्यान रहे ये मिनट में है, इसलिए 60 से डिवाइड जरूर कर देना, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो टाइम भी आवर्स में ही होना चाहिए। तो मिनट है तो 60 से डिवाइड करना, वरना नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, डिस्टेंस बराबर v1 v2 अपान v1 माइनस v2 इंटू t1/60। ये तब लगा रहा जब एक नॉर्मल का केस एक लेट के साथ हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का समझ पा रहे हैं बात को? चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा शॉर्टकट। आप ये सारे शॉर्टकट्स 1 बाय 1 नोट करिए। ओके, पहला शॉर्टकट क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं आया, कोई तकलीफ तो नहीं आई? पक्का, डन, बहुत अच्छे। चलिए इन सब शॉर्टकट्स को अभी यूज करना सिखाऊंगा, अभी बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, ये शॉर्टकट कैसे आया, अगर इसको समझना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना। एक देखो टाइम है नॉर्मल टाइम, जिसमें डिस्टेंस t मैंने जूम किया, स्पीड क्या है v1, दूसरा टाइम आप t1 मान लो। ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है ना तो t प्लस t1, इसको लिख लो d अपान v2, दोनों घटा दो। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही शॉर्टकट बाहर आ जाएगा। दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो t1 बराबर निकलेगा यहाँ से, और वहां से अगर d निकालना चाहते हो तो d में रिलेशन निकाल, बिल्कुल यही शॉर्टकट आएगा। बात समझ पाए?
टाइम अगर आवर्स में है तो 60 से डिवाइड नहीं करना, मिनट में है तो आवर्स में चेंज करने के लिए, घंटों में बदलने के लिए डिवाइड करना जरूरी है। डन, समझ पाए? चले आगे, पक्का क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब इसी में मैं बहुत सारे केस बनाकर नए नए क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं आप अगला केस हमें सॉल्व करके बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चेंज कर रहा हूं, जरा बताना। मैंने यहाँ लेट की जगह अर्लियर लिख दिया। क्या लिख दिया? आप सारे केस नोट करिए, आपके लिए प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं अपने आप में एक क्वेश्चन होगा। अर्लियर लिखिए, अगर क्वेश्चन ही आ जाए, क्या आ जाए? स्पीड इज v1, टाइम राइट टाइम है, मतलब बिल्कुल टाइम से आप पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर स्पीड v2 है तो फिर आप टाइम से पहले पहुंच रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे टाइम से पहले पहुंचेंगे वहां स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जहां टाइम से पहुंच रहे हैं उससे। लेट में स्पीड कम होगी, लेकिन टाइम से पहले पहुंचने में आपकी स्पीड पक्का ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फिर से वही फंडा। अब v1 क्या है? छोटा है v2 से। v1 क्या है? छोटा है किससे? v2 से। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब याद रहे, स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड मल्टीप्लाइड करके डिवाइड किससे करना? ज्यादा में से कम वाले को घटाकर। कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी वो इग्नोर कर देना, अगर बाई चांस आपने गलती कर ही दी। उससे ज्यादा में से कम घटाएंगे तो फिर ये गलती होगी नहीं, कोई नेगेटिव आने का चांस नहीं। टाइम अगर एक है, ध्यान रहे, अगर आवर्स में है तो डिवाइड 60 से नहीं करना, अगर आवर्स में नहीं है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट भी क्लियर? पक्का समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, तो ये शॉर्टकट समझ में आया? पक्का डन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, दूसरा शॉर्टकट लिखिए। अगला शॉर्टकट लिखिए, जरा ट्राई करिए आप तो बताने का। इफ स्पीड इज, डिस्टेंस कांस्टेंट ध्यान रखिएगा, इफ स्पीड इज v1 किलोमीटर पर आवर, v1 किलोमीटर पर आवर, देन लेट बाई t1 मिनट। ओके, अगर सेम डिस्टेंस में वापस आए या आगे उतना ही जाए, डिस्टेंस के दोनों केसेस में सेम है। अब यहां पे क्या किया जा रहा है, लिखिए, इफ स्पीड इज v2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बदलेगा तो टाइम तो डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि डिस्टेंस आप वही बोल रहे हो। देन लेट बाई t2 मिनट। ये सब ट्रिक्स ध्यान रखिएगा, इक्वेशंस बनाकर जो ट्रिक्स हम निकालने डायरेक्ट, उसे याद रखना। तो फटाफट लिखिए शॉर्टकट मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट लिखिए, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस देखिए दोनों केस में सेम है, पहले में भी वही, दूसरे में भी वही, इसलिए हम ये शॉर्टकट लगा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? दोनों स्पीड को मल्टीप्लाइड करिए और ज्यादा में से कम घटाइए। यहाँ कुछ अभी आइडिया नहीं है, यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है। अगर मैं कहूं v1 बड़ा है v2 से, ध्यान रहे, तो v1 अगर बड़ा है v2 से तो उल्टा हो जाएगा टाइम, t2 बड़ा है t1 से। पक्का कि नहीं? अरे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, स्पीड ज्यादा जहां होगी वहां टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे v1 को v2 से बड़ा मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, ध्यान रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको तो पता लगेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा। तो जब भी घटाना है तो बड़े में से छोटे को ही घटाना, चाहे स्पीड हो चाहे वो टाइम हो। तो स्पीड v1 v2 अपॉन डिफरेंस इनटू टाइम। टाइम में कौन बड़ा? टाइम, आपने कहा t2, तो t2 में से मेरे प्यारे बच्चों t1 को घटा लेना, और ये मिनट में है इसलिए 60 से डिवाइड जरूर कर देना। इस तरीके का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे एक बार लेट एक बार अर्ली, ऐसी कोई बातें हो, स्पीड बदले टाइम बदले डिस्टेंस फिक्स हो, उन सारे क्वेश्चंस में ये ट्रिक लगाना, स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। टाइम या तो लेट का होगा, या लेट अर्ली का, या अर्ली लेट का, वो कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, इसी में चेंज करिए, अगला शॉर्टकट लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है इसमें? अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इस लेट की जगह लिखिए, आप लिखते रहिए, आपके लिए सारे पॉइंट्स हैं। देन लिखिए अर्लियर बाई, देन अर्लियर बाई t2 मिनट। आप बताइए, अगर v1 बड़ा है v2 से तो आप ज्यादा पहले आ रहे हैं,
अगर V1 बड़ा है V2 से, अर्ली में केस है, अर्ली चल रहा है, जिसका मतलब अगर आप जल्दी पहुंच रहे हैं तो टाइम कम ले रहे हैं। अगर आप जल्दी पहुंच रहे हैं तो टाइम कम ले रहे हैं, आप थोड़ा और जल्दी पहुंच रहे हैं तो थोड़ा और टाइम कम ले रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जितना जल्दी आप पहुंचेंगे, जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे, उतना ही जल्दी पहुंचेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैं कहूँ 30 किलोमीटर है तो आप 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर 40 किलोमीटर स्पीड होगी तो फिर और भी जल्दी पहुंचेंगे और भी कम समय लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अर्ली का केस है। क्या है? अर्ली। अगर V1 V2 से बड़ा है तो आप यहां ज्यादा पहले आओगे, यहां उससे बाद आओगे। तो अगर V1 बड़ा है V2 से तो यहां T1 बड़ा होगा T2 से। क्या होगा? T1 बड़ा होगा T2 से। ध्यान रहे, समझ पाए इस बात को कि नहीं? T1 बड़ा होगा T2 से। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं मैं 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं तो मैं 40 मिनट पहले पहुंचूंगा। बात समझिएगा। अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं तो फिर और कम टाइम में, मतलब उतना जल्दी तो नहीं पहुंच पाएंगे, उतना पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे। आई बात समझ में? कोई 30 मिनट पहले पहुंचता है, कोई 40 मिनट पहले, तो 40 मिनट पहले वाले की स्पीड ज्यादा होगी। पॉइंट भी क्लियर? तो V1 यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करिए। न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस में आपको टेंशन नहीं लेना, धज्जियां उड़ा देना, वहां पे तो कुछ नहीं करना है। वहां पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू को घटाना है। मिनट में है तो 60 से डिवाइड करना, नहीं है तो डिवाइड नहीं करना। गॉट इट? चलिए लास्ट केस और देख लेते हैं। थोड़ा सा और चेंज करिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पांचों केस लिख लेना। चलो यहाँ अर्ली लिख लो, यहाँ पे अर्लियर लिखा है, यहाँ पे आप लेट लिख लो। राइट डाउन। नया नया क्वेश्चन तैयार होता है। देखिए, अगर स्पीड V1 है तो पहले पहुंचते हैं, स्पीड अगर V2 है तो लेट हो जाते हैं। तो कौन सी स्पीड ज्यादा है बताने की जरूरत नहीं, V1 ज्यादा है V2 से। V1 ज्यादा है V2 से। यहाँ पे लेट अर्ली का केस है। लेट अर्ली, अगर टाइम T ले रहे हैं तो उससे कम समय पहुंच रहे हैं, टाइम अगर T ले रहे हैं तो उससे ज्यादा समय ले रहे हैं। ये कहानी है। तो इस केस में, अर्ली लेट के केस में टाइम अपोजिट है, प्लस और माइनस, तो हमेशा याद करना टाइम को जोड़ देना, हमेशा इस केस में टाइम को जोड़ देना। और V1 V2 से बड़ा है तो V1 माइनस V2 ही करना, उसमें कोई लोचा नहीं। तो 4 से 5 तरीके का क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं, इजिली क्रैक हो जाएगा। समझ पाए? तो शॉर्टकट एक है, रूप अनेक है। पहले क्या बोला? राइट टाइम लेट या राइट टाइम अर्ली। स्पीड निकालने का शॉर्टकट, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाइड करो, डिवाइड करो उनके गैप से, खत्म। के गैप से खत्म। टाइम चेक करो, अगर लेट अर्ली है, अपोजिट है कि 10 मिनट लेट 10 मिनट अर्ली, तो जोड़ देना। अगर 30 मिनट लेट 20 मिनट लेट तो 30 में से 20 घटा देना। 30 मिनट पहले 20 मिनट पहले तो 30 में से 20 घटा लेना। बात समझ में आई? यस और नो? फटाफट बताओ। क्लियर हुआ? तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, उड़ा दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहे हैं, बताना जरा। लुक, लिखिए, इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, then late by 10 minutes. If speed is 6 kilometer per hour, then earlier by 10 minutes. Find the distance of journey. Find the distance of journey. फटाफट उड़ाइए, चलिए लगाइए, बताइए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, डिस्टेंस पहले केस और दूसरे केस में सेम है। फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है, जिसमें आपकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे थे तो आप 10 मिनट देरी से पहुंचते थे। लेकिन अगर स्पीड आपने 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो आप 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। और डिस्टेंस क्या है? ट्रिक्स लगाना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी ट्रिक्स लगेगी? अभी जो सिखाई गई। लिखिए, डिस्टेंस बराबर
दोनों स्पीड देखिए तो 5 इंटू 6 अपान 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अरे दोनों का मल्टीप्लीकेशन गैप से डिवाइड करिए इंटू टाइम। टाइम क्या है? 10 मिनट लेट, 10 मिनट अर्ली, अपोजिट है 10 10 20। टाइम क्या है? 60। फिनिश, गेम इज ओवर। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 से 6 0 0 काट दीजिए। क्या आंसर आया? 5 2 10 किलोमीटर। इजिली क्रैक कर दिया आपने, कोई समस्या नहीं आई आपको, इजिली आपने जवाब बता दिया। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मैं दे दूं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, इजिली आप हेड कर दोगे, क्वेश्चन का जवाब बता दोगे। तो ध्यान रहे ये शॉर्टकट कब लगेगा? जब डिस्टेंस कांस्टेंट। आज का पूरा फंडा ही एक कंसेप्ट के ऊपर है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस अचर हो, डिस्टेंस फिक्स हो। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड का रेशियो उल्टा करो, टाइम का रेशियो देखो, टाइम का देखो उल्टा करो, स्पीड का देखो, कनेक्ट करो, कुछ भी आ जाए एक्स वाई जेड क्वेश्चन में इजिली बता दो। डन, बहुत अच्छी। चलो एक बस ये बात पर एक क्वेश्चन और लिखिए। A takes 2 hours more than B in 30 kilometer distance. In 30 kilometer distance. If A double his speed, if A double his speed, A ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। If A double his speed, then he takes 1 hour less time, less than if his speed, if A double his speed, then he takes 1 hour less than B। बिल्कुल सही। अगर A ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, डबल करके क्या कर दिया? B से, राइट? तो B से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 hour less than समय, तो 1 घंटे कम समय। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस पता है, सोल्यूशन लिखिए। डिस्टेंस पता है, अटेम्प्ट करना शुरू करिए अगर आपको आ रहा है तो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी, ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तब जाकर 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस बराबर v1 v2 अपॉन v1 डिफरेंस v2 इंटू t1 प्लस t2 बाई 60। ये शॉर्टकट इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30 है, v1 कितना है? मान लो b है, डबल करके स्पीड बदल गई, गैप कितना आएगा? 2v माइनस v। समझ पा रहे हैं? गैप 2v माइनस v, तब नीचे v आया। तो ये v1 ये v2, पहले स्पीड बाद में डबल कर दी, दोनों का गैप वही सेम आएगा। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम पहला, टाइम 2 आवर मोर मतलब ज्यादा समय, दूसरा टाइम 1 आवर लेस मतलब कम समय। अपोजिट है, 2 + 1 3 घंटे, घंटे हैं इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। किससे? 60 से। ध्यान रहे इस बात का, गलती यहां पे मत कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आया? v से v कैंसिल, 6v बराबर 30, 6v बराबर 30 तो v बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात? कोई दिक्कत नहीं आई। इस तरीके के सारे क्वेश्चन की दर्जियां आप उड़ा दी थी। ठीक है, समझ पाए? तो 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। तो इन क्वेश्चंस में आपने एक चीज देखा, टाइम कम ज्यादा, या लेट अर्ली, या लेट लेट अर्ली अर्ली, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस अगर मैं दे दूं तो इसमें आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजीली आंसर आना चाहिए। तो चलिए कुछ और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दे रहे हैं जहां पे आपको और मजा आएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन लिखिए। A man start his journey. A man start
his journey at some speed. At some speed मतलब एक आदमी अपनी जर्नी कुछ स्पीड से शुरू करता है. कंडीशन चेंज. If his speed is increases by 3 kilometer per hour, increases by 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, then he takes 40 minutes less time. 40 minutes less time. Won't be clear? 40 मिनट कम समय लेता है. 40 minutes less time. If his speed decreases by 2 kilometer per hour, then he takes 40 minutes more time. ठीक. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी. क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी. चलिए ट्राई करिए. जो लोग भी कर सकते हैं, ट्रिक्स जो भी बताया लगा सकते हैं तो लगाना शुरू करिए. फटाफट आ जाइए मैदान में. चलिए देखते हैं कितने लोग जवाब सही कर पा रहे हैं. चलिए, ए जर्नी शुरू करता है एक नॉर्मल स्पीड से, लेकिन 3 किलोमीटर पर आवर से अगर वो स्पीड को बढ़ा देता है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता. अगर उसने स्पीड को घटा दिया 2 किलोमीटर पर आवर से, तब क्या होता है लफड़ा, 40 किलोमीटर ज्यादा समय लेके पहुंचता है. तो डिस्टेंस क्या है जिसके लिए काम हो रहा है. चलिए फटाफट कमेंट करिए. कमेंट में एकदम कंजूसी नहीं, फटाफट कमेंट करना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों. मुझे जवाब चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए. जवाब दीजिए आप फटाफट. मैं कमेंट को देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि किसके जवाब आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे. शुरू हो जाइए. चलिए फटाफट काम पे आ जाइए. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का शॉर्टकट वही है. डिस्टेंस बराबर v1 v2 अपॉन गैप इनटू टाइम, t1 प्लस t2. पक्का यही है. ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या था. क्वेश्चन में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी अपनी कुछ जर्नी से ये यात्रा शुरू करता है, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बढ़ाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाता है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है. लेकिन अगर 2 किलोमीटर पर आवर से घटाता है तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है. तो डिस्टेंस ऑफ जर्नी क्या है? तो पहले मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का कंफर्मेशन करो. बहुत सारे बच्चे देखो क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान ही नहीं देते. 3 बढ़ाया 2 बढ़ाया यहीं चालू जाते हैं. उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं. कहते हैं 40 40 80/60, यहाँ से यहाँ उड़ गया, यहाँ से. उनका आंसर 8 आने लगता है, बट ये रॉन्ग. 8 रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपने ट्रिक सही तरीके से यूज नहीं किया. जो डाटा चाहिए उसके ऊपर टिक लगाइए. मैंने आपको बताया था स्पीड अगर बढ़ती है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटती है तो टाइम ज्यादा लगेगा. यहाँ जितनी स्पीड बढ़ाया उसके रिस्पेक्ट में टाइम नहीं होता. ध्यान रहे, जिस स्पीड से आप चल रहे होते हैं, चाहे वो कम स्पीड हो चाहे ज्यादा, उसके ऊपर क्वेश्चन ये शॉर्टकट देता है. बहुत सारे बच्चे ये गलती करके आता है, गलत बात. गलत बात. देखिए v1 v2, अब अगर मैं इसमें ट्रिक्स लगाने की बात करूं तो बहुत सारे ट्रिक्स हमारे पास हैं. तो डिस्टेंस बराबर नॉर्मल स्पीड मैंने v मान लिया, फिर बाद की स्पीड उसने 3 बढ़ा दिया. देखो v2 ये हो गया. गैप कितने का है? दोनों के बीच 3 का है. टाइम एक ही लेना क्योंकि जोड़ना घटाना तब जब 2 टाइम हो. एक टाइम हो, एक नॉर्मल टाइम पे राइट टाइम होगा, बढ़ेगा या कम होगा तो उसके हिसाब से बदलेगा. यही सेम डिस्टेंस
v अपान v माइनस 2 अपान 2, गैप क्या है 2 है, गैप क्या है 2 है, इनटू 40 अपान 60। चलिए सॉल्व कर डालिए फटाफट, काम लगाइए इसका दम, खत्म करिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट खत्म करिए। 40/60 से 40/60 कट गया, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे v से v भी कट गया। तो एक चीज देखा, जितना जोड़ेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल में जितना घटाएंगे उसी से डिवाइड करेंगे, इक्वल कर लीजिए, खत्म करिए कहानी। तो स्पीड निकालने का ट्रिक्स यहीं से सीख लीजिए। 3 बड़ा, जिसमें बड़ा जोड़िए 3 से डिवाइड करिए, स्पीड कम हुआ, किस में कम हुआ 2 से, खत्म केस। तो v की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 2v + 6 इक्वल टू 3v - 6। यहाँ से v की वैल्यू 12 आ गई, क्या आई 12। अभी आपने निकाला 12 किलोमीटर/आवर, ये स्पीड है, ध्यान रहे। इसको आप जवाब मत समझ बैठना कि ये जवाब है, ये क्या है स्पीड है 12 किलोमीटर/आवर। अब इस स्पीड को कहीं रख दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, कहीं भी रख के देख लीजिए। तो डिस्टेंस बराबर इसमें रख लीजिए, इसमें रखने जा रहा हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड है 12 × 12 + 3 15/60 इंटू 40/60, फिनिश। तो देखने की बात है 12, ठीक है, 12 × 15, ये सारी बातें यहाँ पे आ गई। तो देखिए डी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 12 × 25 = 60, 5 × 3 = 15, करेक्ट। समझ पा रहे हैं कितना है, 120/12 + 15 कितना, अरे यहाँ 3 का गैप आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिक्स यहाँ पे 3 आएगा, फिर से लिख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जरा ध्यान दीजिएगा, गैप देखना ना। चलिए देखिए तो क्या है, पहले 12, 3 बड़ा 15, गैप 3 का, इंटू 40/60। अच्छा 12 × 15 180, 3 × 60 180, क्या आया 40 किलोमीटर। पॉइंट भी क्लियर, डन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये बात का ध्यान रहे कि जितना बढ़ाएंगे उतना प्लस बाई उतना, जितना घटाएंगे उतना माइनस बाई उतना, ये इक्वेट करके v निकालेगा। लेकिन तब जब दोनों का टाइमिंग सेम हो, टाइमिंग अलग अलग हो तो ये लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। नोट करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइम सेम होगा तो प्लस जितना करेंगे उतने से डिवाइड करना, माइनस जितना करेंगे उतने से डिवाइड कर लेना, फिर सॉल्व करना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस केस में ध्यान रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है देख लिया आपने, ठीक है, डन। समझ पा रहे हैं बात को। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। लिखिए जरा, लिखिए, इफ स्पीड इज increases by 6 km/h, then late by, if speed is increases by 6 km/h, then earlier by, then स्पीड बढ़ा रहा है ना तो अर्ली लगेगा, देन अर्लियर बाय 20 मिनट। ठीक, आगे चलें। इफ स्पीड इज increases by 6 km, if speed decreases by 10 km/h, then late by 30 मिनट। ध्यान रहे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी, लिखिए फाइंड टी, डिस्टेंस ऑफ जर्नी बताइए। चलिए शुरू बताइए, उड़ाइए फटाफट। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डी का शॉर्टकट लिखना शुरू करिए। डी बराबर क्या है, x + 6 पाई 6 इंटू 20 पाई 60। अब यही डिस्टेंस दूसरे में बताओ, x
x माइनस 10 बाई कितना 10 इंटू 30। कुछ भी दिक्कत नहीं, ये शॉर्टकट लिख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ट्रिक्स बता चुका हूँ कि x से x कट जाएगा, यहाँ इक्वल वैल्यू नहीं है तो लेकिन ये 60 से 60 कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए बात को? क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 200x प्लस ये 10 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया 20 और 10 का, राइट, प्लस 200 इंटू 6 गुना कितना होगा 1200। अब 6 से करिए जरा, 6x माइनस 60 डन। 6x माइनस 60। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डाटा थोड़ा सेट नहीं आ पाया, लेकिन फंडा ऐसे ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ से x निकाल लेंगे, x क्या होगी नॉर्मल स्पीड, रख देंगे जवाब आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे थोड़ी वैल्यू अगर इंटरचेंज कर ली जाए, थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो बातें बन सकती है। यहाँ पे आप 10 की जगह 4 लिख लीजिए, क्योंकि इससे तो आंसर आएगा नहीं, तो इस 10 की जगह आप 4 किलोमीटर पर आवर नोट करिए। चलिए आप ट्राई मारते हैं, राइट। यहाँ पे बात है भाई, अब क्या आएगा देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 का 0 से 0 भी काट दीजिए, इसको उठा कर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर चाहें तो ये 2 से ये 6 भी 3 बार में कट ही जाएगा, और नीचे क्या आएगा ये 4 आएगा, ये 0 से कट गया, डन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपने कर दिया तो क्या रिजल्ट आ रहा है? पहले स्पीड निकलेगी कि नहीं? 4x प्लस 24 3x माइनस 12। अभी भी बात नहीं बन पा रही है, अभी भी बात बन नहीं पा रही। पॉइंट क्लियर? 3x माइनस 12। अच्छा एक चीज और है, देखिए 3x x प्लस 6। एक मिनट, यहाँ 3 भी तो है, ओके एक बार देखते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो बात बन जाएगी। चलिए अब बन रही है, क्या लिखे मेरे प्यारे बच्चों? 4x, तो ये हो गया 3 3 9 है ना, हाँ ठीक है। तो क्या आएगा 4x प्लस 24 इक्वल टू 9x माइनस 36, डन। 36 को इधर बुलाओ मेरे प्यारे बच्चों, तो 36 और 24 कितना बनेगा 60, और ये 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। x बराबर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 12। x कितना आ गया? 12। अब वो x कहीं रख लो, चाहे पहले में चाहे दूसरों में, आंसर तो आएगा। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, x की वैल्यू रखिए, जल्दी से देखते हैं आंसर क्या देते हैं आप। डिस्टेंस बताना ना, डिस्टेंस, तो x क्या निकला? नॉर्मल स्पीड। चलिए लगा दीजिए, डिस्टेंस लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। डिस्टेंस बराबर कितना आएगा जी, बताइए कितना आया? पहले में रखते हैं, चलो पहले में रख देते हैं, चाहे दूसरे में, किसी में रखो कोई परेशानी नहीं है। 12 6 18, ओके। पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूं, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में अपान 6 इंटू 20/60। खत्म हुआ, बहुत सही। तो देख लीजिए यहाँ पे कहानी कैसे खत्म हो रही है। 6 से 6 कट गया, 0 से 0 काट दीजिए, 6 3 3 2 2 6, कितना आ गया? 12। डी भी 12 आ गया, डी भी क्या आया? 12 किलोमीटर। स्पीड भी 12 है और डी भी क्या है? 12 किलोमीटर। तो 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6, टाइम क्या है? 20 मिनट्स लेटर देन यूजुअल, या अर्लियर या लेट, जो भी है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक केस को सॉल्व किया जा रहा है। डन। तो 20 दिया 60, 18 कट गया, 12 आया। किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करो, ये आपके ऊपर है, राइट। चले आगे, इसी बात पर एक और मजेदार क्वेश्चन लाके, चलिए बताइएगा। इस क्वेश्चन को कर लिया तो बहुत अच्छी बात। देखिए अ मैन स्टार्ट हिज जर्नी एट नॉर्मल स्पीड, लिखिए जरा। अ मैन स्टार्ट हिज जर्नी एट नॉर्मल स्पीड, अ मैन
start his journey at normal speed, अपनी यात्रा एक नॉर्मल स्पीड से शुरू करता है। आफ्टर 50 किलोमीटर डिस्टेंस an accident take place, an accident take place and speed decreases by 25%. कंडीशन लिखिए, and speed decreases by 25%, speed decreases by 25%, then late by 20 मिनट। मतलब एक्सीडेंट हुआ, स्पीड कम हुई 25%, उसकी वजह से वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, कहने का मतलब है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे कहानी लिखिए, इफ दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस, if this accident take place after 70 kilometer distance, then he takes only 10 minutes late, then late by only 10 minutes। चलिए क्वेश्चन की कहानी समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान लीजिएगा। एक आदमी है, अपनी नॉर्मल स्पीड से पहले जर्नी शुरू करता है। 50 किलोमीटर के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसकी स्पीड क्या चेंज आया, स्पीड उसकी डिसबैलेंस हुई, 25% डिक्रीज हुई, और उसकी वजह से वह 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है जहां भी उसे जाना है। अब कंडीशन ने बदली कि अगर वो एक्सीडेंट 70 किलोमीटर पे होता तो सेम कहानी, सेम वे में स्पीड कम होती, और अब वो केवल 10 ही मिनट ज्यादा समय ले रहा है, मतलब लेट हो रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों लिख लीजिए, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ जर्नी। तो चलिए इस बात को अच्छे समझते हैं। शॉर्टकट लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, ट्राई कर सकते हैं, आप करना चाहो तो कर लो, देखो कुछ कर पा रहे हो। मैं शॉर्टकट वही है, वही शॉर्टकट पे लगाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से डायग्राम समझिए। यहाँ पे 50 किलोमीटर है, इस एरिया में एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे स्पीड नॉर्मल थी, यहाँ पे 25% कम होकर 75% मतलब 3/4 रह गई। 25% मतलब 1/4 कम हो गई, तो 1 में से 1/4 घटाएंगे, 3/4 रह गई। यहाँ पे वो 20 मिनट ज्यादा समय लेता है। अगर वो एक्सीडेंट आगे चलकर होता, मतलब यहाँ कहीं होता, 20 किलोमीटर आगे, ये 50 है ना, और 20 किलोमीटर आगे, तो इस केस में स्पीड अब यहाँ कम हो रही है, यहाँ केवल समय कितना ले रहा है, 10 मिनट। ये है क्वेश्चन का थीम। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक्स लगाओ। क्या आप डिस्टेंस बता सकते हैं, क्या आप स्पीड बता सकते हैं? इतना बताने के बाद उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए, बहुत सिंपल है। हिट करिए, देखें कितने लोग सही जवाब बताते हैं। शॉर्टकट्स लगा दीजिए, शॉर्टकट्स लगा दीजिए, चलिए जल्दी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, शॉर्टकट्स लग जाना चाहिए। चलिए उड़ाइए। तो सारा हिसाब किताब केवल ऐसी जर्नी में लग रहा है जहां पर स्पीड चेंज हो रही है। देखिए गौर से देखिए, इस रीजन को देखिए, इस 20 किलोमीटर में नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, लेकिन इस 20 किलोमीटर में वो 3/4 से जा रहा है। इसी को पकड़ लो मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस दोनों में डिस्टेंस 20-20 है, तो 20 बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड, नॉर्मल स्पीड क्या है और कम वाली स्पीड क्या है, तो v है 3/4 v, डन। कितना कम हुआ, 25%, तो वही 1/4 ऑफ v। टाइमिंग में गैप देखो, ध्यान दे रहा है, ये दोनों ही लेट हैं, दोनों ही लेट हैं, 20 मिनट और 10 मिनट, तो इसका डिफरेंस 20 - 10 10। सेम साइन है, लेट लेट तो घटाना होता है, लेट अर्ली होता है तो जोड़ना होता है।
अर्ली अर्ली है तो घटाना होता है, अगर राइट टाइम और एक केवल केस कोई लेट अर्ली का हो तो डायरेक्ट वही लिखना है। तो यहाँ पे आपने 20 में से 10 घटा दिया। पक्का? कितना आया बोलो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे मिनट में है तो बदलना पड़ेगा। कहानी खत्म। तो गौर से देखिए, गौर से देखिए, तो ये v/4 से v/4 कटा, कटा कि नहीं कटा? पक्का? बहुत अच्छे। और ये आपका 10 से ये 10 कट गया, ये 3 से ये 6 दो बार में कट चुका है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाइड हुआ तो स्पीड बराबर 20 × 2 40 किलोमीटर पर आवर। एक स्टेप में खत्म हो गई कहानी, एक स्टेप में कहानी को लगा दिया गया। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हुआ? तो स्पीड का सारा लॉजिक है कि स्पीड कहाँ बदल रही है, वो डिस्टेंस फिक्स है तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसी डिस्टेंस में ट्रिक्स आप लगाइए, कहानी उड़ा दीजिए। तो वैल्यू इसमें डाल दीजिए, खत्म करिए क्वेश्चन को, दम बिल्कुल नहीं है। डन। अब मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस। बहुत अच्छे। तो डिस्टेंस किसी भी एक केस में आप लगा लो। देखिए 50 किलोमीटर के बाद हुआ, 50 किलोमीटर के बाद हुआ, अगर वो देखना चाहते हैं तो 50 प्लस, स्पीड बदलती नहीं तो v होती, लेकिन बदल गई तो 2 स्पीड हो गई, v × 3/4v। गैप कितना है मेरे प्यारे बच्चों? v/4 का, इनटू टाइमिंग पहले केस में 20। गौर से देखिए, गौर से देखिए, तो ये जो डाटा मैंने लिखा है v 3/4 v 1/4v इंटू 20 है, इंटू 20/60 है। यहां तक चीजें सेम है। गौर से देखिए, क्या मैं सिखाना चाहता हूं आपको, ये चीज देखिए जरा, गौर देखिए, और ये चीज तो अलग नहीं है, ये तो बिल्कुल हमेशा ही सेम है इस केस में। यहाँ 1 क्या है, 10/60 है, यहाँ पे 10 की जगह 20 है, तो आंसर इसकी वजह से ये 20 आ रहा है। क्या आ रहा है? 20। अगर यहाँ इंटू 2 कर दूं यहाँ, तो ये 20 आ जाएगा, तो इधर 20 × 2 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये कैलकुलेशन में 40 है। डन। इसके बराबर है 40। ये बात समझ पाए? 50 + 40 आंसर क्या आया? 90। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। डन। समझ पाए? वही एक ट्रिक्स लगा रहा हूं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, हाई लेवल का है, लेकिन दम बिल्कुल नहीं है। इजिली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या है? स्पीड पहले v है, बाद में 3/4v ही, बाद में कह रहा है अगर ये 50 के बाद ना होकर 70 के बाद होता तो 20 किलोमीटर नॉर्मल ही चलता ना, ये नॉर्मल ही चलता। क्यों? कि ये एक्सीडेंट 70 के बाद स्पीड बदल रही थी। इसके दौरान यहाँ तक तो ठीक है 3/4v है, यहाँ भी 3/4v है, लेकिन इसमें 3/4v पहले थी, अब इस 20 किलोमीटर में नॉर्मल है, तो यहाँ पे स्पीड बदल गई, एक v1 और एक v2 वही रखा। देखो v1 v2 गैप, जो गैप है वही क्या है? डिफरेंस है, वही गैप है। और टाइमिंग दोनों में गैप 20 और 10 का गैप 10 है। ठीक है, दोनों लेट है इसलिए घटा रहे हैं, अगर लेट अर्ली होता तो जोड़ना पड़ता, ध्यान देना इस बात का। ठीक, तो मैंने कैलकुलेशन किया तो v की वैल्यू 40 आ गई। अब v 40 रख दो, ठीक है, तो कुछ भी आप निकाल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने बोला डिस्टेंस आप जर्नी, तो मुझे पता है यहाँ से अगर देखेंगे 50 वाला, यहाँ से देखेंगे 70 वाला, जो आप चाहो, आपके ऊपर है, कोई टेंशन नहीं। राइट। अगर ये वाला केस लेके चलोगे तो केवल इतना सॉल्व करना, यहाँ 10 मिनट रखना। तो इस केस में देखो, अगर 70 रखते, क्या रखते? 70, तो ये केवल 20 ही जोड़ना पड़ता, क्योंकि आगे 10/60 का फंडा है। तो 70 + 20 से भी 90 आ रहा है, 50 + 40 डबल होकर भी 90 आ रहा है। बातें क्लियर हुई? तो आज का कंसेप्ट क्या था मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस कांस्टेंट था। डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसके ऊपर मैं आगे के लेक्चर में क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां पे स्पीड को इन्वर्स किया जाएगा। अगला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज 21 ट्रिक्स के ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराया। क्या? डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड बदल रहा है, तो आप d बराबर क्या देखेंगे? दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस इनटू टाइम का सम या डिफरेंस। टाइम का सम या डिफरेंस। सम टाइम का कब करना है मेरे प्यारे बच्चों? जब लेट अर्ली का केस या अर्ली लेट का अपोजिट टाइम हो तो सम करना, लेट लेट तो सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, अर्ली अर्ली तो भी घटाना, लेट अर्ली तो जोड़ देना। ध्यान रहे, अगर एक टाइम है तो ओनली वही टाइम, क्योंकि दूसरा टाइम 0 मान के चलेंगे तो उसके साथ जोड़े घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आज बहुत बेसिक पढ़ा है, लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन वो भी बहुत सिंपल थे। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो सिंपल थे, वरना ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
तो इसको अगर समझ नहीं पाए तो एक दो बार रिवाइज कर लेना, खुद वीडियो को एक दो बार आप YouTube पे जब ये अपलोड हो जाएगी तो एक बार उसे आप जरूर देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं, ट्रिक्स लगाया गया। ठीक है, ये जो टाइम मैंने बताया कि हाँ टाइम या डिस्टेंस कितना आया, तो इसी में आप वो रख लो। ठीक है, उससे आप कवर करो। तो मैंने जो यहाँ ब्लैक में घेर दिया है ना, उसको पहचान लेना, उससे चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक, ऐसे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे अगर ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो। ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, विदा लेते हैं आपसे। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट।